हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बचे हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो 30 तक क्वेश्चंस हो चुके थे, आज हम बात करेंगे 31 से। एंड सारे जो क्वेश्चंस बच गए हैं आज कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो क्या है देखिए, दिस इज, अब ये जो मोस्ट क्या फॉर्म होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, मच मोर मोस्ट। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखा जाता है वो हमेशा आर्टिकल द के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट के पहले हम ऐड कर देंगे द। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 32, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडियन और कृष्णा इज फॉर साउथ इंडियन। तो देखिए, गंगा हो, जमुना हो, मतलब कोई भी रिवर हो, रिवर के नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गंगा के पहले द दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इज फॉर नॉर्थ इंडियन, देखिए आपको ये एक बात याद रखना है यहाँ पे कि किसी भी डायरेक्शन के साथ यानी दिया हो आपको नॉर्थ, बस डायरेक्शन के यूज किया गया हो अगर नॉर्थ, वहाँ पे हम आर्टिकल का द यूज करेंगे। नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, यानी डायरेक्शन कोई भी दिया हो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन इन डायरेक्शन का यूज करके हम किसी प्लेस को दिखा रहे हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे द यूज नहीं किया गया, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडियन। तो यहाँ पे कृष्णा रिवर का नेम है, तो यहाँ पे भी हम द का यूज करेंगे, यानी व्हाट द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडियन, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33, आई लाइक टू ट्रेवल बाई द एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई लाइक टू ट्रेवल बाई द एयर। आपको याद रखना है कि जब भी हम बाई का यूज करेंगे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में, तो उनके बीच में कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही ए हो, ना ही एन हो, ना ही माई हो, ऐसा कोई भी वर्ड वहाँ पे ऐड ना हो, तभी हम बाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें बाई यूज करना है तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हटाना पड़ेगा। सो आई लाइक टू ट्रेवल बाई एयर, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, the chairman and the trustee was removed from his post because he had misappropriated the fund। देखिए यहाँ पे क्या है, द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, और इसके लिए वर्ब कैसा दिया गया है, वॉज, यानी कैसा, सिंगुलर। उसके बाद रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी ये भी कैसा दिया गया है, पजेसिव एडजेक्टिव, सिंगुलर। यानी क्या हुआ कि ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है ये किसी एक के लिए दिया गया है। एंड इन दिस केस, जब एक ही व्यक्ति को डिनोट करना हो तो आर्टिकल हमेशा दोनों के पहले किया जाता है, यानी अलग अलग यूज नहीं किया जाता। यानी ये जो दूसरा आर्टिकल ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट क्या होगा, द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल, एक यहाँ पे फ्रेज याद रखना है, इन ट्रबल फ्रेज होता है करेक्ट, तो यहाँ पे ए हट जाएगा, इन ट्रबल इज करेक्ट फ्रेज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। यहाँ पे क्या दिया है, ऑल द पीपल, ये हो गया सब्जेक्ट, ऑफ इंडिया, नो दैट, तो ये प्लूरल हो गया, तो नो प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है। दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो गांधी जी दिया है यहाँ पे, देखिए किसके बारे में बताया गया है, गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड नोबल सोल। तो ये जो बताया गया है कि वाइज है और नोबल सोल किसके लिए बताया गया है, गांधी जी के लिए। यानी दोनों जो कैरेक्टर है या जो इनकी क्वालिटी है वो किसके लिए बताया गया है, गांधी जी के लिए। और दोनों जो कैरेक्टर किसी एक व्यक्ति को जब डिनोट करता है तो वहाँ पे हम आर्टिकल किसी एक के पहले लगाते हैं, यानी सबसे शुरू में आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये वाला आर्टिकल ए यहाँ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड नोबल सोल, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, किसी एक व्यक्ति को डिनोट करना है तो आर्टिकल दोनों के पहले एक बार यूज किया जाता है, अगर दो को डिनोट करना है तो दोनों के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोला है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। तो आपको एक बात याद रखना है, जब किसी सब्जेक्ट का यूज किसी कॉमन
की तरह किया जाता है, यानी पूरे कम्युनिटी को डिफाइन करता है, वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे ये सिंपल मैन के बारे में बताया गया है कि ऐसा क्रिएचर है जिनके पास आर्ट ऑफ ह्यूमर होता है। तो ये सारे मैन को डिनोट कर रहा है, यानी जब पूरे कम्युनिटी को डिफाइन करना है वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो ये द यहाँ से हट जाएगा, मैन इज द ओनली क्रिएचर, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो क्या है, इट हो गया सब्जेक्ट और इज हो गया इसके लिए वर्ब, और इज अगर मेन वर्ब है तो ये कैसा होता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसा होता है, एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिफिकल्ट कैसा हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एक एडवर्ब। तो यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। टू फाइंड आउट, क्या डिफिकल्ट है, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ऑन द अर्थ, अर्थ के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, आई थिंक इसमें कोई करेक्ट नहीं है, सो ये नो एरर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पल्स। देखिए, जब भी कोई भी सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट हो या व्हाइल से स्टार्ट हो तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो अगले वाले क्लॉज का सब्जेक्ट ही होता है। यानी व्हाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, यानी कौन चढ़ रहा था, ये किसके बारे में बता रहा है, पुअर मैन के बारे में। तो पुअर मैन हो गया एक ऐसा नाउन जो अब डेफिनिट हो गया, तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज किया गया है, जो करेक्ट हो सकता है। व्हाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पल्स। अब जब उसने फाउंड किया है बॉक्स ऑफ पल्स, तो उस बॉक्स में क्या है तभी तो नहीं पता हो सकता है, यानी ये बॉक्स कैसा है, इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट के लिए यहाँ पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी बॉक्स के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। द पुअर मैन फाउंड अ बॉक्स ऑफ पल्स, यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द ब्लास्ट ड्रेल्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल इन एन ईयर, बट इन एन ईयर। देखो, जो ईयर होता है ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऐसे होता है ईयर। तो ईयर में ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो बट इन अ ईयर यहाँ पे करेक्ट होगा। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कावर्ड्स हो गए यहाँ पे नाउन, सेवरल टाइम्स यहाँ तक करेक्ट है, बट द ब्रेव्स। देखिए ब्रेव क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, और किसी भी एडजेक्टिव में हम ईएस या ईएस नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, द ब्रेव, ठीक है। तो द ब्रेव डाई, द ब्रेव हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल नाउन। जब भी हम किसी एडजेक्टिव में आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो एक प्लूरल नाउन का काम करता है। तो प्लूरल नाउन यहाँ पे हो जाएगा डाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, किसी भी एडजेक्टिव में हम यस या ईएस नहीं जोड़ सकते, और अगर किसी एडजेक्टिव में हम कंप्लीट यानी होल ग्रुप को डिनोट करना है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज कर देंगे उसके पहले। तो ये प्लूरल नाउन का काम करता है, जो कि यहाँ पे किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अकबर बिकेम अ हेयर टू द थ्रोन। देखिए, जो हेयर होता है ये एक वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, यानी अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ठीक है। एयर समथिंग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, द बोथ ब्रदर्स। हमेशा याद रखिए, जैसे वर्ड हो गया बोथ या हो गया ऑल, तो जो द का यूज होता है वो इनके बाद होता है, इसके पहले नहीं होता। तो यहाँ पे हम ऐसा यूज करते हैं बोथ द या ऑल द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ द ब्रदर्स आर सेफ, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम ऑल बॉयज। अब देखिए ऑल के बाद द नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द बॉयज शूक इन देयर शूज, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। देखिए, जब भी किसी के अंदर मतलब उसकी क्वालिटी की बात किया जाएगा, जैसे यहाँ पे इसका मतलब है फादर इन हिम यानी उसके अंदर का पिता। तो इस तरह के सेंटेंस में हम हमेशा जैसे फादर हो गया, डॉटर, इस तरह कोई भी वर्ड दिया होगा, जैसे द टीचर इन हिम यानी उसके अंदर का टीचर, उसके अंदर का जज, तो इस तरह के वर्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फादर इन हिम कुड नॉट बियर द कंडीशन, करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगला देखिए सेम टाइप का है, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट, यानी तुम्हारे अंदर
जो जज है उसे डिसाइड करने दो। यानी अब हम इस जज की क्वालिटी बता रहे हैं, अपने अंदर जो जजमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड में हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो जज के पहले हम द यहाँ पे जोड़ देंगे। लेट द जज इन यू डिसाइड, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। देखिए सन हो, मून हो, अर्थ हो, इस तरह के नाउन के पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। ठीक है, तो द सन इज अ स्टार, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हमेशा याद रखिए जब हम किसी चीज़ को किसी की क्वालिटी बताने के लिए करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ड्यू टू इट्स ब्यूटी, किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर का। तो कश्मीर की ब्यूटी के कारण इट इज़ नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यानी स्विट्जरलैंड को यहाँ पे एक एडजेक्टिव के तौर पे किया गया है यूज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब किसी भी प्लेस को किसी की क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए आप यहाँ पे मोस्ट एक सुपरलेटिव की तरह यूज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव का यूज नहीं किया गया। यानी साउदर्न इंडिया में से बहुत सारे लोग को बता रहा है, यानी मोस्ट ऑफ देम। तो यानी उसका एक पार्ट को दिखा रहा है। जब पार्ट को दिखाएगा तो हम यहाँ पे द का यूज नहीं करते। ठीक है, दिख रहा है ये सुपरलेटिव, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को दिखाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यानी साउदर्न इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल की बात किया गया है। यहाँ पे कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सिंपली हम मोस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगला क्या होगा, मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। अब देखिए जो हिंदी है यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, एक लैंग्वेज की तरह, यानी हिंदी भाषा की तरह यूज किया गया है। तो आपको याद रखना है जब किसी लैंग्वेज को उसके लैंग्वेज की तरह यूज किया जाए, यानी उस वर्ड को वहाँ के लैंग्वेज की तरह यूज किया जाए, तो किसी भी लैंग्वेज में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू नॉट नो हिंदी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको याद रखना है किसी भी लैंग्वेज के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे ये द इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, ही वेंट फॉर द लंच। इसी तरह जैसे लैंग्वेज हो गया, इसी तरह हो गया हमारे पास कोई खाना, जैसे पार्ट ऑफ ईटिंग हो गया, जैसे डिनर हो गया। ठीक है, इसी तरह कोई फेस्टिवल हो गया, कोई गेम हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए लंच हो गया, लंच में भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ही वेंट फॉर लंच, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। देखिए ऑनेस्टी कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऐसे नाउन में हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी सिंपल ये द हट जाएगा। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट। एवरी मॉर्निंग द सन के पहले द का यूज किया गया है, करेक्ट है। राइजेस इन ईस्ट नहीं होगा, हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन में हम किसी भी डायरेक्शन में हम द का यूज करना पड़ता है, यानी कोई डायरेक्शन अगर दिया है तो वहाँ पे हम द का यूज करना पड़ता है। तो यानी इन द ईस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। अब देखिए बेस्ट प्लेयर इन इंडिया यानी इंडिया में से सबसे बेहतर की बात किया गया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 54, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज। देखिए कपल ऑफ डेज में क्या होता है, अ कपल ऑफ डेज होता है, ये फ्रेज यूज होता है, तो द यहाँ पे नहीं होगा, अ कपल ऑफ डेज बैक यहाँ पे करेक्ट फ्रेज होगा। सो ये हो गए हमारे आर्टिकल के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले सेशंस की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।